नमस्कार। खबर राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। नई दिल्ली में पीएम मोदी से सीएम भजनलाल शर्मा की मुलाकात। चुनाव परिणाम के बाद सीएम की पहली मुलाकात। पीएम मोदी से कई मुद्दों पर की चर्चा। राजस्थान में 4 नए सोलर प्रोजेक्ट का होने जा रहा निवेश। सीएम भजनलाल शर्मा भूमि आवंटन के प्रस्ताव को दी मंजूरी। कहा, ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान होगा आत्मनिर्भर। राजस्थान में इस्तीफे के बयान पर किरोड़ी लाल मीणा ने लिया साफ रुख। किसानों के सम्मेलन में दिया बड़ा बयान। कहा, मैं कृषि मंत्री प्रदेश को आगे ले जाना चाहता हूं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की पर्यावरण को लेकर पहल। पौधारोपण को लेकर मंत्री ने की घोषणा। अमृत पर्यावरण महोत्सव बनाने का किया ऐलान। राजस्थान रोडवेज की नई बसों का इंतजार होगा खत्म। जुलाई में BS6 मॉडल की बस आने की उम्मीद। पहले चरण में 200 बसों का टेंडर पूरा। दो 2024 लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद पहली बार सीएम भजनलाल शर्मा पीएम मोदी से मिलने दिल्ली पहुंचे। सूत्रों का दावा है कि लोकसभा चुनाव के परिणामों की रिमोट पर चर्चा हो सकती है और साथ ही बजट को लेकर भी चर्चा संभव है। राजस्थान में 2 दिन बीजेपी मुख्यालय पर मंथन बैठक हुई, जिसमें राजस्थान में 11 लोकसभा सीट पर हुई हार के कारण की रिपोर्ट तैयार की गई। सूत्रों का दावा है कि इस रिपोर्ट कार्ड को सीएम भजनलाल शर्मा पीएम मोदी को सौंपेंगे। साथ ही राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना को बंद करने पर भी चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि 15 जून को 7 लोकसभा सीटों पर हार के कारणों पर चर्चा की थी। इसमें विपक्ष का आरक्षण खत्म करने का डर दिखाया। इसकी वजह से SC/ST वोटर बीजेपी से दूर हो गए। जाति समीकरण के लिहाज से जाट वोट बैंक बीजेपी से नाराज हो गया। राजस्थान में इस बार कांग्रेस के 5 जाट नेता सांसद का चुनाव जीतने में कामयाब रहे। बीजेपी की हार के कारणों पर अलग अलग सीटों पर कहीं आपसी गुटबाजी तो कहीं संगठन की निष्क्रियता भी बड़ी वजह रही। इसके अलावा कुछ नेताओं ने हार के बड़े कारणों में खराब टिकट वितरण और बड़े नेताओं को अपनी ही सीटों पर व्यस्त रहना भी बताया है। राजस्थान में वर्तमान में 50 जिले हैं। हाल ही में भजनलाल सरकार ने पिछली गहलोत सरकार में बनाए गए नए जिलों की समीक्षा के आदेश जारी कर दिए हैं। सूत्रों की माने तो प्रदेश सरकार उनसे 10 जिले कम कर सकती है। सरकार जिलों की संख्या 35 से 37 से ज्यादा नहीं रखना चाहती। ऐसे में किन्हीं 10 जिला मुख्यालयों को फिर से उपखंड मुख्यालयों में बदला जाएगा। इस कमेटी से गहलोत राज में बने 17 नए जिलों और 3 नए संभागों का भजनलाल सरकार समीक्षा करवाएगी। उप सीएम प्रेमचंद बैरवा के संयोजन में ये कमेटी बनी है। इस सब कैबिनेट में उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, PHED मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत को सदस्य बनाया गया है। राजस्व विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार 10 से 12 जिलों का सीमांकन और आबादी जिला बनाने के पैमाने पर फिट नहीं बैठ रही। एक्सपर्ट के मुताबिक बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का दायरा बढ़ाने की कवायद इसलिए की जा रही है ताकि आधी आबादी को अपना प्रशंसक मतदाता वर्ग में बदला जा सके। कांग्रेस सरकार ने जयपुर, जोधपुर और कोटा में स्थापित नगर निगमों को 2-2 कर दिया था। हाल ही में प्रदेश की बीजेपी सरकार ने फिर से इन तीनों शहरों के नगर निगमों को 1-1 करने का फैसला किया है। इसके साथ ही भीलवाड़ा, अलवर, पाली, बांसवाड़ा, सीकर, नागौर और श्रीगंगानगर में से 3-4 शहरों में नगर निगम स्थापित करने की तैयारी भी शुरू है। राजस्थान में फिलहाल 50 जिले हैं। भजनलाल सरकार पिछली गहलोत सरकार में बनाए गए नए जिलों की समीक्षा के आदेश जारी कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक प्रदेश सरकार 10 जिले कम कर सकती है। सरकार जिलों की संख्या 35 से ज्यादा नहीं रखना चाहती। ऐसे में किन्हीं 10 जिला मुख्यालयों को अब एक बार फिर से उपखंड मुख्यालयों में तब्दील कर दिया जाएगा। इसके लिए कमेटी का गठन भी किया गया है। कमेटी से गहलोत राज में बने 17 नए जिलों और 3 नए संभागों का समीक्षा करवाई जाएगी।
राजस्थान में 4 नए सोलर प्रोजेक्ट का निवेश होने जा रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा ने इनके लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के अनुसार बीकानेर जिले में 2450 मेगावाट के 3 सोलर पार्कों की स्थापना के लिए राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी को कुल 4780 हेक्टेयर और फलौदी जिले में 500 मेगावाट के एक सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को लगभग 910 हेक्टेयर भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई है। बीकानेर जिले में 1000 मेगावाट के 2 और 450 मेगावाट का एक सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा। पहले सोलर पार्क के लिए पूगल तहसील के ग्राम सूरासार में लगभग 1881 हेक्टेयर भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई है। इसी तरह 1000 मेगावाट के दूसरे सोलर पार्क के लिए 2000 हेक्टेयर भूमि आवंटित की जाएगी, जिसमें से 1194 हेक्टेयर भूमि सूरासार और लगभग 807 हेक्टेयर भूमि ग्राम भड़ातवाला में स्थित है। इसी प्रकार बीकानेर जिले में ही 450 मेगावाट के तीसरे सोलर पार्क की स्थापना के लिए छतरगढ़ तहसील के ग्राम सरदारपुरा में 900 हेक्टेयर भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई है। ये सोलर पार्क राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की तरफ से नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय केंद्र सरकार की सौर पार्क योजना के अंतर्गत 3 चरणों में विकसित किए जाएंगे। सीएम ने इसके साथ ही एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को 500 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए फलौदी जिले की बाप तहसील में ग्राम भड़ाला में 910 हेक्टेयर भूमि आवंटन को मंजूरी दी है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपने इस्तीफे के बयान से पर्दा उठा दिया है। इसे लेकर उन्होंने माउंट आबू के ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ज्ञान सरोवर में आयोजित किसानों के सम्मेलन में बड़ा बयान दिया। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मैं राजस्थान का कृषि मंत्री हूं और प्रदेश को कृषि के क्षेत्र में आगे ले जाने का प्रयास करूंगा। अपने इस बयान के जरिए एक तरफ से उन्होंने अपने इस्तीफे की बात पर विराम लगा दिया। हालांकि इससे पहले ही उन्होंने इस्तीफे के सवाल पर मुंह पर हाथ रखकर चुप्पी साध ली थी, लेकिन अब सार्वजनिक मंच से ये बयान देकर उन्होंने साफ कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। इस दौरान किरोड़ी लाल मीणा ने आज की राजनीति पर भी प्रहार किया। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि राजनीति आज सेवा नहीं बल्कि उद्योग बन गया है। भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला है कि जैसे ही कोई फाइल उठाता हूं उसमें घोटाले ही निकलते हैं। हमारे विभाग में कुछ ऐसे अधिकारी थे जो लंबे समय से अपने पद पर बने हुए थे, उन्हें हटाया तो शोर मच गया। इसके साथ ही उन्होंने सभी राजनेताओं के लिए आध्यात्म का पाठ पढ़ाने की अपील भी की। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपने इस्तीफे के बयान से पर्दा उठा दिया है। काफी समय से सियासी बाजारों में कयास लगाए जा रहे थे कि किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि अब उन्होंने सार्वजनिक मंच से अपने बयानों के जरिए ये साफ कर दिया है कि वो इस्तीफा देने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान का कृषि मंत्री हूं और प्रदेश को आगे ले जाना चाहता हूं। इसके साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार पर भी कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जो भी फाइल उठाता हूं उसमें घोटाले ही निकल के आते हैं, जिसको लेकर अब सख्त रुख अपनाया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पाली के बालराई गांव में रविवार को भामाशाह की ओर से निर्मित लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए की लागत से भंवरीबाई घेवर चंद जी सुराना राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने एक अहम घोषणा की, जिसके तहत उन्होंने अमृत पर्यावरण महोत्सव मनाने का ऐलान किया, जिससे प्रदेश के करीब 4 लाख लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। शिक्षा मंत्री दिलावर ने इस कार्यक्रम के दौरान कहा कि शिक्षा द्वारा समाज में बदलाव लाया जा सकता है। राजस्थान में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। वे अपेक्षा करते हैं कि राज्य के शिक्षक मिलकर और बेहतर परिणाम अगले साल देंगे। उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा अंक लाना ही पर्याप्त नहीं है, बच्चों को अच्छे संस्कार देना भी जरूरी है। तो वहीं मंत्री ने कहा कि अमृत पर्यावरण महोत्सव पर पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें पौधों की सुरक्षा के लिए मजदूर भी लगाए जाएंगे। 200 पौधों पर एक मजदूर होगा जो पानी देने के साथ उन पौधों की देखभाल करेगा। पौधों की सुरक्षा के लिए मनरेगा की तर्ज पर सरकार पैसे देगी, जिससे करीब 4 लाख लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार पेड़ पौधों को लेकर प्रदेश में नवाचार कर रही है। प्रदेश में 8 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें शिक्षा विभाग के कर्मचारी, सरकारी स्कूल के छात्र और उनके परिवार के सदस्य पौधे लगाएंगे।
राजस्थान के पंचायत राज विभाग के अधीन लगे कर्मचारियों की सेवाएं 30 जून को समाप्त हो जाएंगी। इससे करीब 1000 युवा बेरोजगार हो जाएंगे। मानव संसाधनों की भर्ती पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय की गई थी। इनका काम मनरेगा में सोशल ऑडिट के साथ साथ सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करना था। पंचायत राज विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने इनकी सेवाएं समाप्त करने के संबंध में आदेश जारी किया है। इससे पहले बीजेपी सरकार ने राजीव गांधी युवा मित्र योजना को बंद कर दिया था, जिससे 5000 युवा बेरोजगार हो गए थे। राजस्थान के राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर मनरेगा में सोशल ऑडिट सहित अन्य काम करने के लिए साल 2020 में संविदा पर भर्ती की गई थी। इन्हें राज्य मानव संसाधन, जिला मानव संसाधन और ब्लॉक मानव संसाधन के नाम दिए गए थे। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग मानदेय भी दिए जा रहे थे। मानव संसाधनों को 1 माह के प्रशिक्षण के बाद 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता था। 1 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया जाता था, लेकिन अब सरकार बदलते ही इनकी सेवाएं भी समाप्त हो गई हैं। राजस्थान रोडवेज की नई बसों का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। BS6 मॉडल की नई बसों की पहली खेप जुलाई में आने की उम्मीद है। पहले चरण में NCR क्षेत्र के डिपो को ज्यादा बसें मिलेंगी। ऐसे में अलवर, मत्स्य नगर और तिजारा डिपो में चल रहा बसों की कमी कुछ हद तक पूरी हो सकती है। राजस्थान रोडवेज मुख्यालय की ओर से BS6 मॉडल की 590 नई बसों की खरीद की जानी है। पहले चरण में करीब 200 बसें जाएंगी, जिनके टेंडर की सभी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इन बसों की जुलाई के पहले या दूसरे सप्ताह में आने की उम्मीद जताई जा रही है। इन 200 बसों में करीब 40 बसें अलवर और मत्स्य नगर डिपो और करीब 10 से 15 बसें तिजारा डिपो को मिल सकती हैं। अलवर और मत्स्य डिपो की 56 बसें ऑफ रूट होंगी। जिले के अलवर और मत्स्य नगर डिपो में करीब 170 बसें हैं। इनमें रोडवेज की सभी बसें BS3 और BS4 की हैं। इनमें से 56 बसें 10 साल पुरानी हो चुकी हैं। इनमें से 18 बसों के फिटनेस प्रमाण पत्र की अवधि पूरी हो चुकी है और इन्हें ऑफ रूट कर डिपो की वर्कशॉप में खड़ा कर दिया गया है। आने वाले 2 महीनों में 38 बसों का फिटनेस खत्म हो जाएगा। ऐसे में इन दोनों डिपो की 56 बसें ऑफ रूट हो जाएंगी। राजस्थान रोडवेज की नई बसों का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है। आपको बता दें कि जुलाई में BS6 मॉडल की नई बसों की खेप आने की उम्मीद जताई जा रही है। पहले चरण में NCR क्षेत्र के डिपो को ज्यादा बस मिलेंगी। अलवर, मत्स्य नगर और तिजारा डिपो में चल रही बसों की कमी पूरी होगी, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।